सब में तेरा ही हाथ है ना? इसीलिए तू इस घर में मेहमान बनकर आई थी, परी और सत्तू को अलग करने के लिए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं माधव, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे नहीं पता था कि सत्तू जी ये सब करने वाले या ये सब कहने वाले। निकल जा, अभी के अभी इस घर से निकल जा। तेरे सफाई में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूँ। निकल जा। और एक बात सुन, इस घर में रिश्तों का तमाशा नहीं बनने दूंगी मैं। दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। जा। वाह 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 रचना देवी, वाह, क्या खूब मेहमान नवाजी निभाई है तुमने। अरे इस बेचारी की क्या गलती थी? पसंद तो सत्तू ने किया था ना इसे। और एक बात सुन लो तुम, सत्तू के हर फैसले के पीछे चट्टान बनकर खड़ा हूं मैं। अगर तू मेरी बेटी है तो जा, जाकर रोक सत्तू को सिंदूर लाने से। ये एक माँ का अपनी बेटी को आदेश है। जा। आपने सिंदूर की डिब्बी कहाँ छुपाई है परी जी? हमारा सिंदूर हमसे कोई नहीं छीन सकता है। जिस दिन आपका सिंदूर आपसे अलग होना होगा ना, हो जाएगा। अरे रूप जी कहाँ है? हमने पूछा रूप जी कहाँ है? बेटा जी, उस बेचारी पर तुम्हारी शादी तोड़ने का आरोप लगाया, सरेआम उसे बेइज्जत किया और इस घर से जाने के लिए कह दिया। किस हक से आपने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा? ये मत भूल कि ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो मैं फैसला लूंगी, और कोई नहीं। कोई भी पराई लड़की अगर मेरी परी को नीचा दिखाएगी तो मैं ऐसे ही पेश आऊंगी। कैसे सोच लिया तुम? किसी अजनबी को तो परी से ज्यादा मान देगा और मैं तमाशा देखते रहूंगी हाथ पे हाथ रखकर। साहब आप भी ये मत भूलिए कि ये जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी में कौन आएगा और कौन नहीं ये फैसले हम लेंगे, आप नहीं। आपको अपना फैसला बदलना होगा। रूप जी इस घर में आएंगी और ये हमारा फैसला है। रूप जी का फोन क्यों होता है? क्यों आई हैं आप यहाँ? जाइए यहाँ से। अगर आप सोच रही हैं कि हम अपने इरादे बदल देंगे
तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम यहाँ आपके इरादे बदलने नहीं आए हैं। और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसका दुख हमें भी है, मगर आप कभी नहीं समझेंगे। लेकिन अभी हम आपको कुछ देने आए। लीजिए। इसे ढूंढ रहे थे ना आप? ले लीजिए सिंदूर की डिब्बी, कर दीजिए रूप की मांग और कर लीजिए अपनी हसरत पूरी। तलाक चाहिए ना आपको हमसे? हम साइन करने के लिए तैयार हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पे वो भी कर देंगे। शुक्रिया ये ढूंढ के देने का, हम बहुत परेशान थे इसे ढूंढने के लिए। झूठ। झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि सिंदूर की डिब्बी तो ठीक आपके सामने रखी थी, पर आपने उसे जानबूझ के नजरअंदाज किया है। और ये बात तो हम मान ही नहीं सकते कि सिंदूर की डिब्बी को आप नहीं पहचानते। सत्तू जी बताइए, बताइए हमें क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? अगर आप चाहते तो एक पल में जाके रूप की मांग सजा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बताइए सत्तू जी, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? हम मानते हैं कि हमारे बीच अब पति पत्नी जैसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमने आपके साथ साथ फेरे लिए हैं और इतना तो आपको जान ही चुके हैं ना हम। फिर हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप हमसे सच छुपा रहे हैं? बताइए, बताइए हमें। कहाँ से? एक सेकंड के लिए तो तूने हमको डरा ही दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने कम समय में अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच जाऊंगा। इस कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर है, रूपमती। माँ कसम से तू तो बहुते कांडी है। कहाँ पट्टी पड़ाई तूने, कहाँ चाल चली। हीरोइन को छोड़ के संदूर लिए हमरे पीछे भाग रहा है। वाह सेठ वाह, बहुत देखे पर तोरा जैसा ना देखा। और देखोगी भी नहीं, ऐसा जहर घोला है कि सत्तू का तमाशा बन गया, बावला बन के घूम रहा है वो। बेचारा सत्तू, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो फोटो हमने भेजी थी। कांड किया हम दोनों ने और फंस गई बेचारी वो परी, चश्मिश गई की। परी के तो पर कतर दिया हमने, उसे जरिया बनाकर सत्तू के सम्मान को ऐसी ठेस पहुंचाई कि सत्तू के प्रतिशोध की आग में पति पत्नी का रिश्ता ही जलकर भस्म हो गया। वाह सेठ वाह, तू भी ना का पुराना चावल है, का गोटी फिटकी। एक तमाशे वाली को, रूपमती को तूने रूप अभ्रोही बना दिया। वाह सेठ वाह, वाह क्या बाजी खेली है। इसीलिए तो तुम महज मोरा हो और मैं शिवपाल,
इस खेल का बाजीगर। ये तो ठीक है सेठ, पर वो हंटर वाली बुढ़िया ने हमका घर से निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लान तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ना। छोटा दिमाग छोटा ही सोचोगी। खेल तो अब शुरू हुआ है रूपमती, तुम देखती जाओ। नहीं सत्तू जी, हमारे सारे सवालों का जवाब दिए बिना आप नहीं जा सकते। अरे ऐसा क्या हो गया कि आपके सामने सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी ड्रॉर में, लेकिन आप उसे लेके नहीं गए? तुझे कुछ तो है आपके दिमाग में, कुछ तो है जो हम नहीं पढ़ पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। आपको हमें बताना होगा, हमें बताना होगा कि आप हमसे क्या छुपा रहे हैं, क्या सच है। बताइए सत्तू जी। हेलो सत्तू जी। हाँ जी रूप जी, हमने कितना फोन लगाने की कोशिश की आपको, कहाँ हैं आप? हमें कितनी फिक्र हो रही है आपकी। रियली सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन सत्तू जी, आपको हमारी फिक्र क्यों हो रही है? हम आपके है ही कौन? कैसी बात कर रही हैं रूप जी? जिससे दिल मिल जाते हैं उसके लिए दिल धड़कने लगते हैं, और जब दिल धड़कते हैं तो दिल घबराते भी तो हैं, फिक्र भी तो होती है ना। और सच बताएं तो हमारा दिल तो सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है परी जी। परी जी नहीं, रूप। हाँ, हमारा मतलब रूप जी। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मैंने आपको फोन क्यों किया था। मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हमें स्टेशन जाने के लिए यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, तो क्या आप प्लीज यहाँ आके मेरी हेल्प कर सकते हैं? रूप जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आ रहे हैं। आप बस ये बताइए कि आप है कहाँ। पता नहीं क्यों हमारा दिल कहता है कि सत्तू जी हमसे सच नहीं झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। यहाँ तो पधार चुके हो सत्तू, अब स्वर्ग सुधारने का समय आ गया है। सत्तू जी बचिए। साहब, सत्तू जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। लेकिन ये कौन था जो आपको मारना चाहता था? एक सेकंड, हमने फोटो ली थी, अभी पता चल जाएगा कि कौन था। देखिए, ये साड़ी का पल्लू देखिए, ये तो कोई औरत है, लेकिन किसी औरत की आपसे क्या दुश्मनी? तीर एकदम निशाने पे लगा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी साड़ी क्यों जला रहे हैं? जलाए नहीं तो क्या करे? लकीर पार की साड़ी तो क्या, दुश्मन खुद ही सरहद पार कर रहा है, तो बॉर्डर पे गोलियां तो चलेंगी ही ना। अरे जब पति ने छोड़ दिया तो फिर क्यों यहाँ सबकी छाती पे मूंग दल रही हो? अरे जाओ यहाँ से। और वैसे भी किस हक से तुम अभी तक यहाँ रुकी हुई हो? मेरी बेटी होने के हक से। और मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती।
कान खोलकर सुन लो तुम तीनों। सत्तू परी का सुहाग था, सुहाग है और सुहाग रहेगा। तुम तीनों तो दूर की बात, सत्तू भी जो करने का सोच रहा है ना, वो भी मैं होने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए आपको सत्तू जी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। क्या हुआ? नहीं, हमें जिंदा देखकर हैरानी हो रही होगी। अरे बच कैसे गए हम जिंदा? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना हमें जान से मारने में। होश में तो है सत्तू जी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे होश में तो अब आए हम। इनकी बात क्या काट दी इन्होंने, तो हम पे जानलेवा हमला कर दिया। ये तो क्या बोल रहा है सत्तू? मैं तेरी माँ साहब तुझे गाड़ी के नीचे कुचलना चाहूंगी। आप उन पे जानलेवा हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा ममता भरा दिल अपने बेटे की जान लेगा? ढोंग कर रही है ममता की आड़ में। असली चेहरा देख लिया मैंने आज इनका। अरे यही थी जो मुझे मारना चाहती थी। क्या सबूत है आपके पास कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है? आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल सही। आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कैमरा नहीं। ये देखिए, लेकिन इस तस्वीर में तो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। साड़ी तो दिखाई दे रही है। माँ साहब अभी अभी बाहर से आ रही हो, देखिए उन्होंने दूसरी साड़ी पहन रखी है। क्या आपको सच में यकीन है कि आपने इनको यही साड़ी में देखा था? बार बार पूछने से सच नहीं बदलते। तुझे जो सोचना है सोच, पर एक बात तू कान खोल कर सुन ले, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यहीं रहेगी ये। रहने दीजिए माँ साहब, हम नहीं चाहते कि घर की इज्जत सरेआम उछाली जाए। रहने दीजिए रूप को घर में। आपकी आंखों में आंसू, वो भी उस औरत के कदमों के तले जिसने आपकी मां को इतनी बेरहमी से मार डाला। दिल ही तो है, दर्द से भर जाता है। ये कढ़ाई दिख रही है साड़ी पे? ये कढ़ाई मेरी माँ ने
खुद अपने हाथों से की थी। मेरी यही ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो इसी साड़ी में लपेटकर मुझे विदा करना। ये कैसी बात करी आप माँ साहब? खबरदार जो आपने मरने की बात भी की थी। आपकी खामोशी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उस औरत ने हमें मारने की कोशिश की। ठीक है, अगर यही सच है तो यही सही। उस गिरी हुई औरत ने हमारे पति की जान लेने की कोशिश की है ना, तो अब उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। वो औरत कल का सूरज नहीं देख पाएगी। आज तक हमने एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया, लेकिन अब हम एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। क्या हो गया परी जी? पागल हो गई क्या आप? क्या कर रही है ये? वो गिरी हुई औरत को जीने का कोई हक नहीं है। जान से मार देंगे अगर एक शब्द हमारी माँ के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अपनी माँ साहब से प्यार करते थे, प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं मुझ पे। अरे वो तो बाबा साहब की वजह से हम उनके खिलाफ हो गए, वरना हमारी माँ से हमको कोई अलग नहीं कर सकता।